इससे पिछले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इस प्रॉब्लम में बेसिकली ये है कि प्रॉब्लम की नेचर तो मोर और लेस वही है, लेकिन राइट हैंड साइड पर जो है 0.1 मिलीमीटर का एक गैप है, और इस गैप की वजह से जब हम टेम्परेचर लोडिंग इस पर लगाएंगे और लेट्स से कि ये -25 डिग्री पे था और वहाँ से हमने इसको गर्म करके +50 डिग्री चार्ली पे ले गए, जैसे कि ये इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो पहले कुछ देर तक तो ये रॉड जब एक्सपेंड होगी, कंप्लीट रॉड ACB, तो पहले तो ये गैप फिल करेगी, उसके बाद ये सपोर्ट को टच करेगी। और अगर ये टेम्परेचर 50 डिग्री तक नहीं पहुंचा है और 50 डिग्री तक पहुंचाने के लिए इसको जाहिर है कि और गर्म करना पड़ेगा, तब ये जो राइट सपोर्ट है ये तब उस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा। तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि क्या वो है। तो अमूमन इन प्रॉब्लम में हम ये करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि जो थर्मल लोडिंग है, यानी कि -25 से हम जो गए हैं +50 पर, तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि हम एक्सीड कर गए हैं, यानी हमने गैप फिल कर दिया है और सपोर्ट जो है कांटेक्ट में आ गई है, और ये कांटेक्ट इतना है कि वो जवाब में इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको होल्ड कर रही है, यानी कि इसकी लंबाई को जो 300 + 300 + 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होने दे रही, क्योंकि अगर मामला इससे कम पे रहेगा तो फिर तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट केस है, सिंपल केस है कि आप इसमें टेम्परेचर लगाएं और जो भी लेंथ में इजाफा हुआ है तो वो इजाफा ज़ाहिर है कि 0.1 से कम है, तो लिहाजा देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है। दूसरा, ये जब हम ठंडा करते हैं इसको, जिसमें कि इसमें लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो इस गैप का कोई असर नहीं होता। वजह यह है कि आप इस गैप को फिल उसी वक्त करेंगे जब रॉड की लंबाई में इजाफा होगा। अगर आप इसको ठंडा करते हैं -25 से, लेट से ये -25 पर है, उससे आप -100 पर ले जाते हैं तो इसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो सपोर्ट जो है वो कभी भी एक्शन में तो नहीं आएगी। तो वो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, कोई इसमें स्ट्रेस पैदा नहीं होगी, सिर्फ थर्मल स्ट्रेन पैदा होगी। तो अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि पहला स्टेप तो वही है कि हमने ज्यूम कर लिया कि वो एक्सटेंशन जो है वो जो है ज़्यादा है 0.1 मिलीमीटर से। तो जब भी ये राइट सपोर्ट जो है वो एक्शन में आई है, और बाकी RA = RB, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम, और कंपैटिबिलिटी पे जाएंगे। और कंपैटिबिलिटी हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएगी, वो यही बताएगी कि पहले आपने इसको छोड़ दिया था राइट साइड पर कि जितना एक्सपेंड हो सकता है ये एक्सपेंड हो जाए, तो वो ΔT एक्सपेंड हो गया। और फिर आपकी सपोर्ट जब वापस आपने लगाई, और सपोर्ट यानी फोर्स, पहले थर्मल फोर्स लगाई थी, थर्मल एक्शन लगाया था, फिर आपने ये RB का एक्शन लगाया, तो ये RB ने क्या किया कि ΔB अमाउंट इसको वापस लेके आया। और चूंकि 0.1 गैप भी उसके साथ है, तो RB इसको 0.1 गैप फिल नहीं कराएगी, क्योंकि वो गैप तो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लेट से मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रॉब्लम था या जो भी था। तो अब हम लिख सकते हैं कि ΔT जो कि ये एक्सटेंशन इन लेंथ है, प्लस ΔB जो कि कॉन्ट्रैक्शन है, ये नेगेटिव में होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो जो गैप है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो इसको अब जब हम करेंगे तो हम इसको सॉल्व, इस इक्वेशन को हम कर सकते हैं। वो इस तरह के ΔT हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ΔB की हम लिख लेंगे P1 L1 / A1 E1 करके, जैसे हमने पहले लिखा था, और इसमें RB वो इंटरनल फोर्स के तौर पर आ जाएगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें RB की वैल्यू मिल जाएगी, और RB की वैल्यू जब मिल जाएगी तो आप अगर यहाँ पे जहाँ मर्जी आप इंटरनल फोर्स या नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाहें तो आप वो निकाल सकेंगे। अब हम इस तीसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लग रहा है। ये बार CDE ये रिजिड बार है, तो यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ही रहेगी। और इसके एंड E पर ये एक पिन सपोर्ट लगी हुई है।
उसके अलावा ये जो बी डी है ये 0.3 मीटर लंबा ब्रास का एक एलिमेंट है जिस पर ये बार रेस्ट कर रही है। फिर ये जो ए सी है ये स्टील का बना हुआ एक रॉड है जिसकी डायमीटर 22 मिलीमीटर है और इसकी लंबाई 0.9 मीटर है और ये यहाँ पर एक तरह का अरेंजमेंट करके एक होल ड्रिल करके और उसके ऊपर नट वगैरह लगा के ये सिस्टम पूरा यहाँ पर कम्प्लीटली फिक्स कर दिया गया है। और ये तमाम काम जब किया गया जिसमें ये स्ट्रेस फ्री है ये वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया गया। उसके बाद किया यह गया कि टेम्परेचर सिर्फ BD का बढ़ाया गया और इसको बढ़ा के 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाया गया। इस सिलेंडर का ये इसका नाम BD है, ब्रास सिलेंडर। इसको गर्म किया गया और इसको 50 डिग्री तक गर्म किया गया, जबकि ओरिजिनली ये सब कुछ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। अब ये डाटा मौजूद है स्टील का भी और ब्रास का भी, और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप इस सिलेंडर में जो स्ट्रेस है वो आप मालूम करें। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा अपने इंट्यूशन को आवाज़ दें। जब ये सिलेंडर BD का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सिलेंडर जो है इसकी लंबाई में इजाफा होगा, ये एक्सपेंड होगा। ये एक्सपेंड होगा तो ये EDC जो रिजिड बार है इसको ऊपर की तरफ मूव करेगा, पॉइंट D ऊपर मूव करेगा, पॉइंट E वहीं रहेगा क्योंकि ये पेन जॉइंट है, और पॉइंट C भी ऊपर जाएगा। लेकिन पॉइंट C जब ऊपर जाएगा तो AC में एक टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाएगी और इसकी लंबाई में भी इजाफा होगा। जबकि सिलेंडर BD जो है जब ये एक्सपेंड करेगा तो इसका जो बॉटम सपोर्ट है वहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगी जो कि इसको वापस कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो जो BD में एक तो यहाँ पर पॉइंट D मूव करेगा और दूसरा RB की वजह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से, और जब हम RB फोर्स लगाएंगे तो उससे पॉइंट B भी अपवर्ड मूव करेगा और वो होगा विद रिस्पेक्ट टू D, और पॉइंट D खुद अपवर्ड इसलिए मूव करेगा कि पॉइंट C भी अपवर्ड मूव कर रहा है। और ये आपको याद रहना चाहिए कि ये जो EDC है या CDE है ये पॉइंट D पर इस पर सिर्फ रेस्ट कर रहा है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड ये पॉइंट C से। अब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये एक RA फोर्स आएगी जो टेंसाइल है, और ये कंप्रेसिव फोर्स आएगी RB, और यहाँ पे 2 फोर्सेस आएंगी, तो 4 फोर्सेस होंगी। और हम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख सकते हैं। एक तो हम x डायरेक्शन में, वो हमें कुछ भी नहीं देगी लेकिन ये बता देगी कि EX जो है वो 0 है, और अगर हम फोर्स सम करें वर्टिकल डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में तो 3 फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगी और एक इक्वेशन मिलेगी। और अगर हम पॉइंट E पर मोमेंट लें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें RA और RB इन्वॉल्व होंगे, वो इक्वेशन RA = 0.4 RB होगी। और इसके अलावा हमें स्टैटिक्स कुछ नहीं दे सकेगी, हमें बेसिकली RB फोर्स चाहिए ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि सिलेंडर BD में कितनी स्ट्रेस वगैरह है। तो प्रॉब्लम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, और अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो डिफॉर्मेशन वगैरह स्टडी करते हैं वो हम इस तरह करेंगे कि पहले हम यहाँ पर जो सपोर्ट है इसको हम रिडंडेंट समझ के इसको रिमूव कर देंगे, और हम अलाउ करेंगे कि ये जो पॉइंट B है ये एक्सपेंड हो क्योंकि टेम्परेचर इसका बढ़ा है, तो एक्सपेंड होकर ज़ाहिर है ये नीचे आएगा, और वो जो इतना भी नीचे आएगा वो डेल्टा T हम उसको नाम लेट से दे सकेंगे। इसी तरह जब ज़ाहिर है कि यहाँ पर ये हो रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे भी फोर्स RA भी लगी हुई है, तो RA की वजह से पॉइंट C और पॉइंट D दोनों ये अपवर्ड मूव करेंगे, जिसको हम जो है नाम दे देते हैं कि ये डेल्टा C है और ये इसकी मूवमेंट डेल्टा D है। अच्छा, फाइनली जब हम इसको RB फोर्स लगाएंगे ताकि ये पॉइंट B वहाँ वापस पहुँच जाए, तो RB ने एक डिफ्लेक्शन
डेल्टा वन ज़रूर पैदा करना है पॉइंट बी पर, ताकि पॉइंट बी की जो फाइनल डिफ्लेक्शन है ना वो ज़ीरो हो जाए। तो ये आप ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे देखते हैं। इसकी डिफॉर्मेशन डायग्राम, ये इनिशियल डिफॉर्मेशन है जहाँ पर हमने सिर्फ जो है ये सपोर्ट रिमूव की है, टेम्परेचर लगाया है। तो ये यहाँ से लेके ये नीचे पॉइंट बी नीचे आ गया है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ है, तो बी डी की लेंथ में भी इंक्रीज होगा। और जब हमने इसमें ये ऐड किया, क्योंकि ये तो टेम्परेचर लोड हो गए और ये जो फिज़िकल फोर्सेस जो लगी हैं इसमें आर ए और आर बी, तो इनकी वजह से ये सिचुएशन होगी कि एक पॉइंट सी यहाँ चला गया, पॉइंट डी यहाँ पर चला गया है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि आर बी ने बिल्कुल उतना मूव करना है कि ये जो वापस अपनी जगह पे चला जाए, तो ये सिचुएशन आ जाएगी अंडर लोड, यानी कि जब टेम्परेचर और सब कुछ सारे लोड लग जाएंगे कि ये जो सी डी ई है ये थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा, कुछ डेल्टा सी इसमें ऐड हो जाएगा, कुछ डेल्टा डी ऐड हो जाएगा, पॉइंट बी वहीं पर रहेगा और हम इसे फिर जो कुछ भी निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। ये इसकी सारी सिचुएशन है, ये आप सारी चीज़ें देख लें, डेल्टा टी, डेल्टा वन, डेल्टा डी, डेल्टा सी वगैरह। अच्छा, सबसे पहले डेल्टा टी के ये जो सिलेंडर बी डी है ये एक्सपेंड कितना हुआ है, इसका सिंपल रिलेशनशिप है एल डेल्टा टी अल्फ़ा। हमें सब कुछ इसमें पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं मीटर में 188.1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर डाउनवर्ड। ठीक है, और अब जब ये हो गया तो हम ज्योमेट्री ऑफ डिफॉर्मेशन पर आते हैं, क्योंकि हमने डेल्टा सी और डेल्टा डी को रिजॉल्व करना है। और यहाँ पर ये आपके ध्यान में रखना चाहिए कि डेल्टा वन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट यहाँ पर है और एक पार्ट यहाँ पर है। एक पार्ट है कि डेल्टा डी कितना मूव हुआ है अपवर्ड, दूसरा पार्ट है कि डेल्टा बी, ये पॉइंट बी जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन ऑफ डी वो कितना कंप्रेशन उसमें आई है, तो वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो यानी डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा डी प्लस डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू डी, ये जनाब ये रिलेशनशिप आ गई। अच्छा, डेल्टा डी को हम अगर डेल्टा सी हमें पता चल जाए या अगर नहीं भी पता चले तो हम रिलेट कर सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। तो डेल्टा डी जो होगा वो 0.3 डिवाइडेड बाई 0.75 डेल्टा सी होगा, जो कि बन जाएगा 0.4 डेल्टा सी। अब हम इसको आगे देखते हैं कि डेल्टा सी हम निकाल सकते हैं आर ए, अगर हमें पता हो, या अगर ना भी पता हो तो हम डेल्टा सी को आर ए से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें फोर्स जो एक्सियल फोर्स है इस मेंबर में ए सी में वो आर ए है, यानी अंदरूनी फोर्स जो है। तो आर ए इंटू एल ओवर ए ई, तो हम एक नंबर लिख सकते हैं 11.84 इंटू 10⁻⁻⁹ आर ए। और ये जाहिर है कि टेंसाइल फोर्स है, तो ये पॉइंट जो है वो डेल्टा सी अपवर्ड होगा। जब डेल्टा सी हमें पता चल गया किसी टर्म में, तो हम जो रिलेशनशिप हमने दिखाई थी कि 0.4 है ये डेल्टा सी का, तो उसको हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा डी आ जाएगा 4.74 इंटू 10⁻⁹ आर ए, और ये भी अपवर्ड है। अच्छा, डेल्टा डी जो है वो तो हमने निकाल लिया, डेल्टा सी निकाल लिया। अब डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू डी निकालना है। अब डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू डी ये है कि जितना भी कंप्रेशन हुआ है इस सिलेंडर में सिर्फ आर बी की वजह से, उसका रिलेशनशिप हमें पता है कि वो है आर बी इंटू एल ओवर ए, वो हम निकाल लेंगे, ये इन टर्म्स ऑफ आर बी होगा। अब हमारे पास डेल्टा वन जो है वो डेल्टा डी प्लस डेल्टा बी डी है, वो भी आ गया, वो 5.94 इंटू 10⁻⁵ आर बी बनेगा। अब हमें ये पता है कि डेल्टा वन जो है ना डेल्टा टी के बराबर होना चाहिए, और अब हम जब इनको इस तरह करेंगे तो ये जनाब सब हमें आर बी मिल जाएगा। आर बी का मतलब है ये फोर्स जो कि टेम्परेचर एक्सपेंशन की वजह से मेंबर बी डी में जनरेट हुई है। जब वो मिल जाएगा हमें, वो 31.7 किलो न्यूटन है, उसको हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें सिग्मा भी मिल जाएगा, जो कि हमने मालूम करना। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।